हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अयोध्या से हरिद्वार के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। रास्ते के नज़ारों का आनंद लेते हुए स्टेशन पहुंच गए। वहां जाकर होटल बुक किया और फिर होटल में जाने के बाद हम लोगों ने फ्रेशन अप होके हरिद्वार के मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। चारों साइड कावड़ियों की यात्रा निकाली जा रही थी। वहाँ नाश्ता वगैरह करके हम लोग आगे गंगा नदी के लिए निकल पड़े। चलना काफ़ी पड़ रहा था क्योंकि वाहनों को पहले से ही रोक दिया गया था। गंगा जी के घाट पर पहुंचने के बाद, हर की पौड़ी घाट पर पहुंचने के बाद वहां फ़ोन वगैरह जमा या फिर लॉकर रूम की सुविधा नहीं थी, तो फिर एक जन को फ़ोन के पास भी रहना था क्योंकि वहाँ चोरी बहुत हो रही थी। अनाउंसमेंट बार बार हो रही थी। यहाँ गंगा मैया का जल बहुत तेज प्रभाव से बह रहा था और ये बता रहे थे, देखो गंगा जल कितना ठंडा है। फिर सब लोगों ने बारी बारी से स्नान किया, गंगा जी में डुबकी लगाई। वहाँ पंडित जी वगैरह बता रहे थे कि सारी फैमिली मेम्बर्स के नाम लेकर डुबकी लगाने से बहुत शुभ होता है, तो हम लोगों ने भी सारे फैमिली मेम्बर्स का नाम लेकर डुबकी लगाई। उनका कहना था कि अगर फैमिली मेम्बर्स के नाम लेकर डुबकी भी लगाने से तो उधर आने का ही पुण्य प्राप्त होता है, तो सब लोगों के नाम से हम लोगों ने डुबकियाँ लगाई। और फिर शाम के लिए आरती का भी प्रोग्राम था, तो हम लोगों को गंगा स्नान करने के बाद बहुत टाइम हो गया था, तो फिर खाना खाने के लिए निकले हम लोग। और गंगा जी में दीपदान भी करना था, तो फिर हम लोगों ने गंगा जी में दीपदान भी किया। पहले मैं नहाने वाली नहीं थी, फिर मैंने भी सोचा कि यहाँ गंगा स्नान का सौभाग्य मैं भी ही लेती हूँ, तो फिर मैं भी गंगा जी में स्नान किया, दीपदान किया। और चारों साइड ये घाट का नज़ारा देखिए आप लोग, कितनी भीड़ है। चारों साइड बहुत भीड़ थी, पैर रखने तक कोई जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। और शाम को गंगा जी की आरती के लिए डोनेशन वगैरह भी किया हम लोगों ने। ये कोई बताने की बात नहीं है, लेकिन वहाँ हम लोग चंडी मैया के मंदिर भी गए और मनसा पूर्ण माई का मंदिर था। कैमरा अलाउड नहीं थे, तो हम लोगों ने बस छोटी सी क्लिप ले ली। माई के मंदिर में जगह जगह स्टॉल लगे हुए थे, स्वीट कॉर्न, बहुत सारे स्नैक्स के। उड़न खटोले से गए हम लोग रोपवे से, क्योंकि पापा को जाने में सीढ़ियों से भी सुविधा थी, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम होती, तो हम लोग रोपवे से ही गए। और ज़्यादा चार्जेस नहीं थे रोपवे के, पर पर्सन 200 रुपीज़ थे, तो हम लोग रोपवे से गए और आराम से दर्शन किया माई का। और फिर नीचे मार्केट भी लगा हुआ था। बारिश स्टार्ट हो गई थी। शाम होते होते गंगा मैया की आरती के लिए हम लोग गंगा घाट फिर से पहुंच गए थे, क्योंकि पूरे टाइम रुकना तो पॉसिबल नहीं था, तो हम लोग दोबारा से गंगा घाट आ गए थे आरती के लिए। वहां टोकन कटवा लिया था हम लोगों ने, तो आराम से एकदम पास से जाके गंगा मैया की आरती की। मैंने फर्स्ट टाइम गंगा माँ की आरती की है। मन एकदम शांत हो गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था अंदर से, बहुत ही अच्छी वो वाइब्स आ रही थी। कहीं भी तीर्थ पर चले जाओ तो मन एकदम शांत हो जाता है। वहाँ सभी लोग नारे लगा रहे थे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। हम लोग भी बैठे 1-2 घंटे अच्छे से माँ को निहारते रहे, देखते रहे चारों साइड मंदिरों के नज़ारे। बहुत देश हाँ दुनिया से लोग आते हैं, गंगा माँ में स्नान करते हैं, आरती करते हैं। फिर आरती का टाइम हो गया, सभी लोगों ने आरती की। उसके बाद हम लोगों ने सारे मंदिरों के बारी बारी से दर्शन किए। गंगा जल लेकर आना था, तो गंगा जल को लिया और हम लोग आ गए। अगर आपको ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। गंगा माँ की आरती बहुत ही अच्छे से होती है। पूरी आरती का मैं वॉइस ओवर इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि कॉपीराइट इशू आने का रहता है वीडियोस में, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अगर उधर रहकर सुनने में तो बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। बोलिए सब लोग, अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो एक बार कमेंट्स में हर हर गंगे, जय माँ गंगे ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको मेरे मिनी ब्लॉग्स पसंद आते हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट में मिनी ब्लॉग्स टाइप कर दीजिएगा, जिससे मुझे इम्प्रूव